आप एक मैथ के स्टूडेंट्स हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल टेबल आना चाहिए। हम 0 से लेकर के 90 तक के एंगल से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ये टेबल हम याद रखिएगा। सिर्फ टेबल बना करके आप याद नहीं कर पाएंगे, उसको याद करने के लिए आपको उस टेबल का एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। मीन्स आपको उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टूडेंट निश्चित रूप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से वो टेबल बनाते हैं। साथ में मैं कुछ एग्जांपल्स भी करके दूंगा जिनसे मैं उसकी वैल्यू ला करके सब्स्टिट्यूट करके समझाऊंगा। तो हे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल विजय में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। 0, 30, 45, 60, 90 ये हमारे एंगल्स हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये हमारे रेशियोज़ हैं। तो अगर हम इन रेशियोज़ को एंगल्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा, कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। एक थोड़ी सी मैं लाइन कहना चाहूँगा। देखिए, कम से कम आपको साइन का इसमें याद होना चाहिए। अगर आपको साइन का याद है तो आप बिल्कुल आगे आने वाले को आराम से बना सकते हैं। मतलब तो मैं साइन का पहले लिख लेता हूँ। देखिए, साइन के 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये 0 डिग्री है और ये 0 एक वैल्यू है। साइन का 30 आपका 1/2 होता है। साइन का 45 आपका 1/√2 होता है। साइन का 60 आपका √3/2 होता है। और गाइस, जो साइन का 90 होता है उसकी वैल्यू हमारी होती है 1। एक बात याद रखिए, साइन की जो अधिकतम वैल्यू है वो 1 होती है। मीन्स जो साइन थीटा है वो लगातार एंगल्स बढ़ाने पे बढ़ता रहता है, लेकिन अधिकतम जो वैल्यू है वो 90 डिग्री तक यानी कि 1 तक हो जाती है। उसके आगे वो नहीं बढ़ता है, आगे नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब हम कॉस के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, पहले देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं। कहाँ पे? 45 डिग्री पर। उसी प्रकार से टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर होते हैं। कहाँ पे? 45 पे। एंड सिमिलरली सेक कोसेक भी बराबर होंगे 45 पर। तो देखिए, 45 पे दोनों साइन कॉस बराबर होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, कॉस वाले में जो 45 है हम उनको भी साइन वाले 45 के बराबर दिखाते हुए 1/√2 कर लेते हैं। राइट। अभी देखिए, जो आपका साइन 0 है वो आपका कॉस 90 होगा और जो आपका साइन 90 है वो आपका कॉस 0 होगा। उसी प्रकार जो आपका साइन 30 है वो आपका कॉस 60 हो जाएगा और जो आपका कॉस 30 है वो साइन 60 की वैल्यू होगी। तो देखिए, साइन के आधार पे हमने कॉस को फाइंड कर लिया। साइन कॉस में क्या मेन डिफरेंस है? साइन की वैल्यू बड़ी होकर 1 तक जाती है, कॉस की वैल्यू 1 से छोटी होती है और लगातार एंगल बढ़ाने पे कम होते होते 0 तक पहुंच जाती है। राइट। आगे माइनस भी होते हैं जो आप अपर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी देखिए, अब हम टेन को फाइंड करने वाले हैं। अभी हम किसको फाइंड करने वाले हैं? टेन को। देखिए, आपने पढ़ा हुआ है टेन का फार्मूला हमारा होता है टेन इक्वल होता है साइन अपॉन, अगर यहाँ पे एंगल्स डिफाइन करो तो मैं बोलूँगा टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा उनकी वैल्यूज है। याद रखिएगा, इस फार्मूले को लगाने के पहले सारे थीटास बराबर होने चाहिए। मीन्स अगर मैं टेन का 0 फाइंड करने वाला हूँ तो मुझे साइन 0 अपॉन कॉस 0 लेना होगा। तो देखिए, दोनों यहाँ पे आपस में पड़े हुए हैं। अगर साइन 0 आपका 0 है, कॉस 0 आपका 1 है, तो बताइए 0/1 की वैल्यू क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0/1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लेकिन कभी भी अगर आप 1/0 पाते हैं तो याद रखिएगा जो 1/0 है उसको मैथ में डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉट। क्या बोला? साइन 0 को फाइंड करने वाले हैं तो 0/1 रखेंगे। 0/1 का मतलब आपका 0 होता है, यानी कि जो tan 0 है वो आपकी 0 हो जाएगी वैल्यू। अभी देखिए, हम tan के 30 को फाइंड करने वाले हैं, मतलब साइन 30 अपॉन कॉस 30। देखिए, साइन 30 1/2 और कॉस 30 आपका √3/2 है। तो गाइस, जो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका न्यूमरेटर 1 और इसका डिनोमिनेटर √3 बचा रहेगा। अगर आपको मैं थोड़ा सा रब पे करके दिखाऊँ तो मैं बोलूँगा 1/2 अपॉन √3/2। देखिए, 2 से कैंसिल हो गया तो बचा ना आपके पास 1/√3। इसी वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार देखिए, tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 आ जाएगी। अब बात करेंगे tan 45 के बारे में। साइन कॉस दोनों यहाँ पे बराबर हैं, तो tan 45 की वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाने के बाद मात्र हमें 1 मिलेगा। अभी देखिए, cos 60 फाइंड करने वाले हैं। अगेन वही काम, साइन 60 अपॉन cos 60। देखिए, अब की बार डिनोमिनेटर खत्म हो जाएंगे तो बचेगा √3/1 और डिनोमिनेटर में हम 1 को राइट नहीं करते हैं। मीन्स वी हैव टू जस्ट राइट इट्स न्यूमरेटर विच इज़ √3। अगेन अगर हम बात करें tan 90 के बारे में तो देखिए, हमारे पास 1/0 होता है एंड 1/0 इज़
नॉट डिफाइंड, तो हम नॉट डिफाइंड करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको कभी पूछे कि बताइए tan 90 क्या होगा, तो इसका आंसर इनफाइनाइट पे आप टिक नहीं करेंगे, आप उसको नॉट डिफाइंड पर ही टिक करेंगे। अगर एक क्वेश्चन आपके MCQ में आते हैं फाइंड करने वाले हैं। देखिए जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 है, आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 आप बोलते हैं वो नॉट डिफाइंड है, यानी कि नॉट डिफाइंड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देख लीजिए tan हमारा 1/√3 है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, √3/1 हो जाएगा। हम उसको राइट नहीं करते हैं, यानी मात्र हमें √3 मिलेगा। यहाँ पे 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। यही तो मैथ का मैजिक है। ये हमारा √3 है, स्क्वायर रूट मतलब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, और आपको पता है कि जब 1/0 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 0/1 हो जाएगा, और 0/1 का मतलब 1 0 0, यानी कि वो 0 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो उसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। राइट, अब चलिए हम सेक का फाइंड कर लेते हैं। तो गाइज आपको सेक के बारे में पढ़ने के पहले कॉस का याद रखना होगा, क्योंकि आपने एक्सरसाइज 8.1 में सीखा हुआ है कि सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अभी देखिए आपके पास कॉस की जो 0 है वो कितनी है, 1 है। तो गाइज अगर आपका कॉस 0 1 है तो 1 का आपको रेसिप्रोकल कर देना, बिकॉज ऑफ सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1 का रेसिप्रोकल इज अगेन 1, यानी कि सेक 0 इज इक्वल टू कॉस 0, दे आर 1 1। ओके, नाउ अगर आप पूछेंगे सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30, यानी अगर cos 30 √3/2 है तो जो आपका सेक 30 है वो हो जाएगा 2/√3। उसी प्रकार ये 1/√2 है तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, ये 1/2 है तो ये 2/1 होगा। ये आपका 0/1 है, याद रखिएगा ये आपका क्या है, 0/1। तो अगर 0/1 ये है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, और आप बोलते हैं 1/0 टेंड्स टू नॉट डिफाइंड, यानी कि सेक के भी 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ओके, अभी देखिए बिल्कुल हमारे पास लॉस्ट कोसेक का अब रेशियो रह गया, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। वो साइन 0 का रेसिप्रोकल है, साइन की 0 आपके पास 0 वैल्यू होती है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर साइन का 0 हमारा 0 है तो कोसेक का 0 1/sin 0 होगा, यानी कि 1/0 होगा, और आप कहते हैं 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हम यहाँ पे चाहे 1/0 लिख लें, चाहे यहाँ पे n.d. लगा दें, मतलब दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अभी देखिए हम कोसेक 30 फाइंड करने वाले हैं। कोसेक 30 मीन्स 1/sin 30 या sin 30 का रेसिप्रोकल। sin 30 is 1/2 और रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 is 2/1 विच इज रिटन एज ओनली 2। अब आगे देखिए कोसेक 45 यानी कि 1/√2 का रेसिप्रोकल जो कि √2 होगा। आगे हम फाइंड करेंगे कोसेक का 60 डिग्री √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास है कोसेक का 90, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो देखिए ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, जहाँ पे हमने एंगल्स लिए हुए हैं और रेशियोज ले लिया हुआ है। तो इन दोनों के डिफाइन करने पे हमें टेबल मिलता है। अब देखिए इस टेबल को हम देखते कैसे हैं उसको हम समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको फाइंड करना है कि बताइए क्या वैल्यू होगी tan 45 की, तो देखिए हम देखेंगे कि tan कहाँ पर है और हम देखते हैं कि 45 कहाँ पे है, और इन दोनों को जहाँ पे मिलते हैं, जिसको बोलते हैं जिस सेल में दोनों मिल जाए, अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बताऊँ आपको, तो कॉलम्स और रोज में दोनों में किस सेल पे मिल रहे हैं वो उसकी वैल्यू होती है। तो ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, दोनों आकर जिस पॉइंट मिलेंगे दैट इज कॉल्ड उसकी वैल्यू, यानी कि जो tan 45 वो आपका 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको कोसेक का 30 फाइंड करना है, तो देखिए कोसेक यहाँ पे है और 30 यहाँ पे है, दोनों आके 2 मिलेंगे तो हम बोलेंगे कोसेक 30 is 2। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल 8.2 से 8.2 का पहला क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी हमने टेबल ड्रा किया है उसके एप्लीकेशंस को समझते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज आती है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। मीन्स हमें यहाँ पे sin 60, sin 30, cos 30 और cos 60 ये 4 वैल्यूज ला करके पुट करनी, और इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा भी गया है इवेल्युएट वैल्यूज। इवेल्युएट करिए आप इनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, राइट। तो देखिए आपको याद होना चाहिए sin 60 की वैल्यू क्या होती है। आपको वो टेबल याद हो जाएगा, कुछ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस लगाने होंगे, 2-4 बार उसको पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है sin 60 के बारे में, और जो वैल्यू होती है sin 60 की वो आपको याद होगा, वो √3/2 होता है, राइट। आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं।
देखिए यहाँ पे cos 30 है। अब अभी मैंने आपको टेबल के माध्यम से बताया कि जो sin 60 की वैल्यू होती है वही वैल्यू cos के 30 की होती है। तो cos जो 30 होगा वही sin 60 होगा। तो अगर sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो गाइस cos 30 की वैल्यू भी आपकी √3/2 हो जाएगी। राइट, आगे देखिए प्लस लगा लेते हैं वाला। आगे sin 30 ले रहा है तो sin 30 आपके पास 1/2 होता है। अभी देखिए यहाँ पे cos 60 लिखा है तो वही फिर बात आएगी, जो sin 30 होता है वही तो cos 60 होता है, यानी कि 1/2 यहाँ पर भी हमें इनको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आपको पता है कि जब ये मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं इस प्रकार से आपके पास फ्रैक्शन का सिंप्लीफाई आ चुका है। √3 इंटू √3 उसका स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। 2 2 जा हमें यहाँ पे 4 मिल पाएगा। राइट, आगे प्लस कर लेते हैं। 1 1 जा 1 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर भी 1/4 आ जाएगा। मतलब हमें क्या मिला 3/4 प्लस 1/4। और आपको पता है कि 3/4 प्लस 1/4 की वैल्यू 4/4 होती है, जिन्हें आप कैंसिल करके पा जाएंगे वैल्यू। ऐसे करना एक बार फिर सुन लीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चन हो, जो भी एंगल आपको यहाँ पे पूछे जाएं, आपको इन सारे एंगल्स को ला करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है टेबल के माध्यम से। उसके बाद सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब चलिए हम कुछ स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे किसी एंगल का स्क्वायर लगा हो, उसे सॉल्व हम कैसे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। अब इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, हमें ये सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए tan स्क्वायर 45 लिखा है। देखिए पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखिए जब कभी भी आपके पास कोई स्क्वायर, जैसे मान लीजिए इसी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे tan स्क्वायर 45 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि tan 45 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ tan 45 का स्क्वायर, यानी कि tan 45 की जो भी वैल्यू होगी उसको ले लेंगे आप और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब इनको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला भी है, स्क्वायर वाला भी है, तो दो आपको तरीके समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू है, हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। tan स्क्वायर 45 है, और अभी आपको मैंने क्या बताया, tan स्क्वायर 45 का मतलब होता है tan 45 का स्क्वायर। आपको पता है कि वैल्यू ऑफ tan 45 इज़ 1, और 1 का स्क्वायर भी आपका 1 होता है, यानी यहाँ पे इंटू में 1 आ जाएगा। प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए cos 30 फाइंड करना है, तो गाइस जो cos 30 होता है वो sin 60 होता है, यानी कि √3/2, और इसका स्क्वायर भी है तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं। आगे माइनस sin स्क्वायर 60। sin स्क्वायर 60 का मतलब पहले sin 60 लो फिर उसका स्क्वायर कर दो। याद रखिए जो sin 60 होता है स्टूडेंट, जो आपका sin 60 होता है वो आपका √3/2 होता है, और अभी उसका आप स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी √3/2 का स्क्वायर, दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सिंप्लीफाई करिए। आसान लग रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 2 इंटू 1 करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2 1 जा 2। तो ये आप स्टूडेंट जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वो 8.2 के पहले का 5वां पार्ट है। देखिए 5वें पार्ट में क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि 5 टाइम cos स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 30 का 4 टाइम्स माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। और यहाँ पर भी सेम वर्क, वी हैव टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ नंबर 5। राइट, अभी देखिए आपको सॉल्व कैसे करना होगा। देखिए यहाँ पे cos में 60 लिखा हुआ है, तो पहले हम cos के 60 को फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 को मैंने 5 ले लिया। अब देखिए आपको cos 60 फाइंड करना है, तो आपको जानकारी में है कि जो cos 60 है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसके बाद आप 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो मैंने भी 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कर दिया। राइट, आगे प्लस से लगा लेते हैं, 4 मैंने ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे हमको sec 30 फाइंड करना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। आपको पता है कि जो sec 30 की वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, और उसका स्क्वायर भी करना होगा। तो 2/√3 का यहाँ पे स्क्वायर हमने ले लिया। आगे माइनस कर लेते हैं। देखिए tan 45 का स्क्वायर करना, आपको याद है उसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने यहाँ पर भी -1 लगा लिया। अब चलते हैं डिनोमिनेटर में। देखिए sin स्क्वायर 30 है प्लस cos स्क्वायर 30 है। याद रखना होगा आपको एक बात कि इनकी वैल्यू 1 होती है। अब इनकी वैल्यू 1 कैसे आ गई, तो यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ कि चूँकि हमारे पास जानकारी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। बस कंडीशन है कि थीटा आपके सेम होना चाहिए और sin का स्क्वायर हो cos का स्क्वायर हो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए।
तो बाई आइडेंटिटी, हम इसको आइडेंटिटी कहेंगे, तो बाई आइडेंटिटी हम इनकी वैल्यूज़ को 1 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो क्या ज़रूरत है पुट करने की। अब उसके बाद देखिए मतलब कि हमारा जो पूरे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर था वो तो अब खत्म हो चुका है। 5 × 1/2 का स्क्वायर है, यानी हम यहाँ पे राइट करेंगे 5 × 1/4, और आपको पता है कि जब 5 × 1/4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/4। आगे प्लस लगा लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर किया गया है, जब 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा 4/3, यानी कि 4 4 जा 16/3 हो गया ये। आगे है -1, वो हम लगा लेते हैं। देखिए सिर्फ हमें इसको अब सॉल्व कर लेना है। एलसीएम करते हैं, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 12, तो 15 - 12 हमारे पास 3 आ जाएगा, एंड इफ 3 इज एडेड टू 64 वी शैल गेट 67 डिवाइड बाई 12, यानी कि इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा 67। tan 30 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 की क्या वैल्यू होगी, वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी हमसे वो साइन कॉस tan यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के टर्म्स में पूछ रहा है, और देखिए हमें एंगल्स भी अटैच कर दिए गए हैं, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको ला करके वैल्यूज़ पुट करनी होगी, और फिर कंपेयर करके आपको देखना होगा कि जो वैल्यू आई है न्यूमेरिकल के रूप में वो वैल्यू इसमें से किस एंगल की होती है, वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है 2 tan 30, तो देखिए हम यहाँ पे 2 इंटू कर लेते हैं, और देखिए आगे लिखा है tan 30, तो tan 30 की वैल्यू आपकी होती है 1 डिवाइड बाई √3, वो मैंने ले लिया। अपान मैं कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे क्या है 1 + tan स्क्वायर 30, यानी कि tan 30 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि अगर 1 + tan स्क्वायर 30 करना है तो हम वहाँ पे 1 + tan 30 का स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। और अब हमें इसी को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इनमें से किसी एक ऑप्शन की है या नहीं। देखिए आपको पता है 2 × 1/√, का मतलब हो गया 2/√3, राइट। डिवाइड में लाते हैं, देखिए यहाँ पे 1 + 1/√3 है, उसका स्क्वायर भी करना है, तो 1/√3 का स्क्वायर करने पे हमें 1/3 मिल जाएगा, मतलब ये 1 + 1/3 होने वाला है। 1 + 1/3 हो गया। अभी आपको पता है कि 1 + 1/3 का मतलब 4/3 होता है, मीन्स यही वैल्यू जो 2/√3 है वो अब आपकी हो जाने वाली है 4/3। ओके, एक काम करते हैं, देखिए इसका डिनोमिनेटर आपके पास 3 है, और देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है वो जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है वो √3 है। तो एक काम करते हैं, वहाँ पे हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, मतलब कि हम इसके न्यूमरेटर को ही रेशनलाइज करने का प्रयास करते हैं अपने मन से। इसके डिनोमिनेटर जो कि √3 था उसका रूट हटाने के लिए उसी वैल्यू से एग्जैक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया गया। अभी देखिए ये है 2√3 अपान यहाँ पे जो √3 का स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू हमारे पास मात्र 3 हो जाएगी। अब इसके अपान हमारे पास 4/3 है, वो मैंने ले लिया। अब आपको पता है कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमें क्या मिलेगा 2√3 डिवाइड बाई 4, 2√3 डिवाइड बाई 4। और आपको पता है कि 2 और 4 जो एक होल नंबर हैं ये आपस में एक बार फिर से एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन इज √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2। अब हमें ये चेक करना है कि √3 डिवाइड बाई 2 क्या हमारे पास चारों में से किसी ऑप्शन में है। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। sin 30, तो आपको पता है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है। cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। और देखिए जो sin 60 है उसकी वैल्यू होती है √3/2, मीन्स जो इसकी वैल्यू आएगी √3/2 वो आपके sin 60 के बराबर होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 45। अगेन हमारे पास 4 ऑप्शन है, tan 90, 1, sin 45 और 0। हमें यहाँ पे ये चेक करना कि बताइए क्या वैल्यू इसकी होगी। एक बार फिर वही काम करेंगे हम। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसके बाद सॉल्व करना होगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर 45 लिखा है, तो हमें tan 45 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और जब यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे तभी हम 1 ही पाएंगे, तो 1 - 1
हमें मिल गया कहाँ पे, न्यूमरेटर में। ओके, अभी देखिए अब क्या है 1 + tan² 45, यानी कि अगेन हमें 1 + 1 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में। तो गाइस देखिए 1 - 1 का मतलब हो गया हमारे पास 0/2 आ रहा है। अब देखिए 0/2 का मतलब क्या हुआ, क्या ये 0 हो जाएगा? क्योंकि इसको मैं डिवाइड तो नहीं कर सकता, लेकिन जो 0/2 है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हमें 0 मिल रहा है, मतलब हम यहाँ पे ये कहेंगे द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 है sin 2a = 2 sin a। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a sin 2a इज 2 sin a। और ऑप्शन हमारे पास हैं 0, 30, 45 और 60। देखिए अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स अगर यहाँ जैसा बोला गया है कि sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर है, तो देखिए आपको यहाँ पे sin 2a का एक फार्मूला है वो यूज़ करना पड़ेगा। और sin 2a का फार्मूला हमारे पास होता है 2 sin a × cos a। ये क्लास 10th में नहीं दिया गया है, आप इसको याद रख लीजिए। sin 2a, cos 2a, tan 2a के कई सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन जो sin 2a का फार्मूला है मैं वहाँ पे सिर्फ वही राइट करूँगा। तो sin 2a इक्वल फार्मूला होता है 2 sin a × cos a। तो यहाँ पे मैं वो ले रहा हूँ 2 sin a × cos a। आगे जो मेरे पास 2 sin a था वो मैंने राइट कर लिया। ओके, अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे 2 sin a नज़र आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी मुझको 2 sin a नज़र आ रहा है। तो देखिए दोनों आपके 2 sin a से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब हमें क्या यहाँ पे मिलने वाला है, cos a = 1। cos a इक्वल किसके हो गया 1। अब आप ये बताइए कि कौन सी डिग्री की वैल्यू जो cos की है वो 1 होती है। अब देखिए मैंने बोला cos का, क्यों? क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में cos है, इसलिए मैं राइट हैंड साइड में भी cos लाने का प्रयास करूँगा। और आपको पता है कि जो cos 0 होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। मतलब अगर cos a आपके cos 0 के बराबर है, अगर cos a जो है आपका वो cos 0 के बराबर है, तो स्टूडेंट जो a की वैल्यू है ना वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हम टिक करेंगे अपना ऑप्शन नंबर है 2 tan 30 / 1 - tan² 30। और क्या वैल्यू होगी? तो देखिए हमारे पास sin, cos और tan के ऑप्शंस हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 2 × tan 30। आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/√3। मतलब मैंने tan 30 की वैल्यू को पुट कर दिया। डिवाइड बाय में क्या लिखा है 1 - tan² 30, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है 1 - tan² 30, यानी कि tan 30 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ओके, आगे देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 2/√3, तो हमें यहीं पर मिल जाएगा। और इसका जो डिनोमिनेटर वो हो जाएगा 1 - 1/3, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा 1 - 1/3। और आपको ये भी पता है कि जब 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो आपके पास 2/3 ऑप्शन बचेगा, यानी हम यहाँ पे डायरेक्टली 2/3 भी राइट कर सकते हैं। देखिए फिर वही बात आ गई, इसका डिनोमिनेटर √3, इसका डिनोमिनेटर केवल 3 है। मतलब अगर इसका भी रूट हटा दिया जाए तो हम डिनोमिनेटर्स खत्म कर सकते हैं, इसलिए अब हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये रेशनलाइज हो जाए। और जब रेशनलाइज हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2√3/3, 2√3/3 और यहाँ मिलेगा 2/3। और जहाँ से हम इसके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करेंगे 2 से 2 कैंसिल करेंगे, मतलब हमें मात्र वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगी √3/1। तो देखिए कौन सी वैल्यू √3 होती है, ऑप्शन ट्राई करते हैं। देखिए cos 60 के बारे में बात करें तो cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। देखिए यहाँ पे tan 60 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट tan 60 ही वह है जिसकी वैल्यू √3 होती है, यानी कि अगर √3 वहाँ पे है तो हमें ऑप्शन मिल गया, तो छोड़ते हैं, क्या जरूरत है देखने की। वैसे sin 30 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। सॉल्व करते हैं जो हमारा ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन है कि कौन सा ट्रू है और वो क्यों ट्रू है, या अगर फॉल्स है तो वो क्यों फॉल्स है। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है sin a + b = sin a + sin b, यानी हमसे ये जानना चाहता है कि क्या sin ऑफ a + b इज sin a + sin b। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ये भी जो कि क्लास 11th के स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे जानते रहिए उसको। देखिए sin a + b का हमारे पास फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फार्मूला होता है sin a + b = sin a × cos b
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो स्टूडेंट ये आपका फार्मूला होता है। मतलब कि अगर बात करूँ मैं साइन ए प्लस बी के बारे में, तो साइन जो ए प्लस बी है वो इसके बराबर होगा, ना कि इसके बराबर होगा, क्योंकि जैसा इसने बोला है, देखिए ये साइन ओवर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मतलब इसको बोलते हैं ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, बल्कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार से अगर साइन ए माइनस बी होगा तो साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। साइन थीटा इंक्रीजेस एज द एंगल इंक्रीजेस, यानी कि अगर हम बात करें साइन के जीरो के बारे में, तो आपको पता है कि साइन के जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन के 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो जीरो और 1/2, मतलब देखिए जैसे मैंने साइन का जीरो बोला फिर मैंने 30 बोला, मतलब एंगल्स वहाँ पे बढ़ाए गए। तो जो थीटा आपका है, जो आपका एंगल है जब वो बढ़ा, तो क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ गई? तो 0 से 1/2 हुआ, मतलब कि 0.5 हो गया, ऑब्वियस है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे एंगल्स में, उसी प्रकार देखिए जो साइन थीटा है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो 1 होती है। मीन्स अगर जीरो हमारा साइन का वो 0 होता है और साइन की 91 होती है, तो जैसे हम साइन के टेबल में एंगल लेकर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी साइन की वैल्यूज़ भी बढ़ती है। और वही हमें स्टेटमेंट नंबर 2 में लिख कर दिया हुआ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, राइट। आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है कि कॉस थीटा भी बड़ा होता है क्या जब एंगल बड़ा होता है। चलिए हम इसका भी टेबल देखते हैं। आपके पास जानकारी में है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और शुरुआत हमें 1 से करना, जाना हमको 0 तक है। मतलब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम बड़े हैं, लेकिन आगे बढ़ने में हम छोटे हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हमारी वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब स्टूडेंट, अगर कॉस थीटा कहा जाए कि बड़ा होता है जब थीटा हम बड़ा करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे इंक्रीज न करके डिक्रीज लिख दिया जाता तो ये आपका ऑप्शन कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए मेन यहाँ पे क्या है, ऑल वैल्यूज कह दिया गया है, यानी कि क्या साइन का 0 कॉस 0 के बराबर होता है, क्या साइन का थीटा या क्या कॉस का जो थीटा है वो आपस में बराबर होते हैं सभी वैल्यूज़ के लिए। तो देखिए अगर हम टेबल से बात करेंगे तो साइन का जो 0 होता है वो कॉस का 90 होता है। मतलब देखिए एंगल का वहाँ पे डिफरेंस आ गया। जो साइन का 30 होता है वो कॉस का 60 होता है, एक बार फिर वहाँ पे एंगल डिफरेंस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड। अगर ए की वैल्यू हम क्या लेते हैं 0। समझे मेरी बात को। उसने क्या बोला कि अगर ए को 0 ले लो तो क्या कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका ट्रू है, क्योंकि जो कॉट 0 होता है, क्योंकि जो कॉट 0 डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होने का मतलब हुआ कि वो 1/0 हो जाएगा, राइट। कैसे हो जाएगा समझ सकते हैं। देखिए कॉट 0 बोला है, कॉट का मतलब होता है कॉस अपान साइन, यानी कि अगर यहाँ पे मैं कॉस 0 अपान साइन 0 ले लेता हूँ तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो देखिए आपके पास मिल गया ऑप्शन 1/0, यानी कि जो कॉट 0 है वो 1/0 के बराबर होगा एंड 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। तो स्टूडेंट आज हमने सॉल्व किया MCQ और ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। अगर स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन डालते रहें आपको सबसे पहले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।